गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट्स। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में हम लोगों ने उसका मीनिंग देख लिया, उसके फीचर्स देख लिए। अब हम बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स में फोर पॉइंट दिए हुए हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। लिमिटेशंस में लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्टिव कंट्रोल की। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है दो पॉइंट आते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है? सेंट्रलाइज यहाँ पे एक ही स्थान से कंट्रोल किया जा रहा हो, डिसेंट्रलाइज फैला हुआ, मीन्स यहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप कंट्रोलिंग पॉइंट बना रखे हैं। जैसे मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया, तो क्या हो रहा है? हर स्टेप पे कंट्रोलिंग प्रोसेस चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? इफेक्टिव कंट्रोल कैसे? क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में? सिर्फ एक पर्सन के हाथ में, जो एल्डेस्ट होगा, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, उसी के हाथ में पूरे बिजनेस का कंट्रोल होगा। तो क्या होगा कंट्रोल? जब कंट्रोल एक जगह से होगा तो इफेक्टिव कंट्रोल होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि बिजनेस कंटिन्यू रन करता जाएगा। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है किसी कारणवश तो क्या होगा? कर्ता उसकी जगह पे जो दूसरा एल्डेस्ट होगा, उसके बाद वाला जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, वो उसकी जगह को पे स्वयं आ जाएगा। ओके, तो बिजनेस यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यू रन करेगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी। नेक्स्ट दिया हुआ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर क्या? कर्ता को अगर कर्ता को हम छोड़ देते, कल हम लोगों ने लायबिलिटी की बात की थी कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है? कि कोई भी लोन जो बिजनेस में है वो बाकी मेंबर्स की किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे नहीं होगा। ओके, लिमिटेड हो गई ना, कि पर्सनल प्रॉपर्टी को हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं बिजनेस के लोन को पे करने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। जब पूरी फैमिली मिलके बिजनेस कर रही है, एक बच्चा जो तुरंत वर्थ होती है और वो भी उस बिजनेस का पार्टनर या मेंबर बन जाता है, तो क्या होगा? एक लॉयल्टी जनरेट हो रही है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो सभी उसके हिस्सेदार होंगे। As the business is run by the member of a family, there is a greater sense of loyalty towards one other. There is a direct relation between efforts and reward. So Karta and all family members put their best efforts to increase the profit and reputation of the business. ठीक, तो ये तो आपका हो गया मेरिट्स। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ HUF। पहला दिया हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज। The Hindu undivided family business faces the problem of limited capital. As it depends mainly on ancestral property, this limits the scope for expansion of business. क्या होगा? जब हमारे पास केवल एक ही फैमिली मिलके बिजनेस कर रही है, तो जिसके पास जितना पैसा होगा वही तो लगा सकता है, और वो भी पैसा कहाँ? जो पुराना बिजनेस चला रहा है वही। तो क्या होगा भाई? फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या होगा? हम अपने बिजनेस को ग्रो या एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक, सेकंड दिया हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अनलिमिटेड ऑफ लायबिलिटी ऑफ कर्ता के लिए क्या था? कि जो भी फर्म पे या बिजनेस पे लोन है, उसको क्या कौन पे कर सकता है? कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे किया जा सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि उसने जो स्वयं में खरीदी हो, अपनी प्रॉपर्टी जो बनाई हो, उसको भी यूज किया जा सकता है फर्म के लोन को पे करने के लिए। नेक्स्ट दिया है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। बिजनेस को पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? कर्ता। जब बिजनेस को कर्ता कंट्रोल कर रहा है, सारी चीजें उसी की निगरानी में हो रही हैं, डायरेक्शन उसी का है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं डोमिनेंस पावर आ जाती है और कर्ता ही पूरे बिजनेस को डोमिनेट करने लगता है। नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्योंकि ये पहले से डिसाइड होता है, जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है वही बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करेगा, तो क्या होगा? मैनेजरियल स्किल्स की कमी हो जाती है, क्योंकि अगर वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है तो क्या होगा? लैक ऑफ नॉलेज है तो क्या होगा?
बिजनेस अफेक्ट करेगा और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। एज कर्ता हैज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ही मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। क्या कर्ता कभी भी सारी एक्टिविटीज में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता है। जब वो एक्सपर्टीज नहीं रखता है फील्ड में तो क्या बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा? कभी ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। His skill is limited and this may adversely affect the functioning of the business and may result into poor profit or even loss। जब पुअर परफॉर्मेंस होगी तो क्या होगा? या तो प्रॉफिट हमारा कम होता चला जाएगा या फिर हमें काफी लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। ओके, तो ये आपकी लिमिटेशंस और मेरिट डिमेरिट्स हो जाती हैं HUF फैमिली बिजनेस की। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम लोग एक क्लास में ही खत्म करेंगे। ओके, थैंक्स।